हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू सवितास ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम DC 1 का रिवीजन वर्क कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स में। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन में को मैं काफ़ी ईजी अप करके लेके आई हूँ, बहुत आसान बना दिया है जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अटैम्प्ट किया था अपने वीडियो में और चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मुझे लगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। और कितने डिफरेंट एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछा जाता है, दोनों तरीक़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में और बहुत ईजी अप कर देंगे जिससे कि आप इस 20 मार्क्स को बिल्कुल आसानी से ले सकें। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। पूरा अगर वीडियो को देखते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकेंगे एग्जाम में। सो स्टार्ट वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन है आपका, जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान, इसको देखो कितनी दो तरीक़ों से इसको पूछा जाता है, 2 डिफरेंट वेज से। फर्स्ट तरीका ये वाला है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान बालक के विकास चिंतन को समझाइए, अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। मीन्स इसमें क्या करना है, हमने 2 वर्ष तक का जो बालक है, मतलब 0 से लेकर जब उसका बर्थ हुआ है उस समय से लेकर 2 इयर्स तक, 2 साल तक, उसके पूरे चिंतन विकास में किस किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इसको हमने लिखना है। इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है एग्ज़ाम में। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये बिल्कुल सेम हमने आंसर नहीं देना होता है इसमें। उदाहरण सहित विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि शाला पूर्व वर्षों में है। देखिए शाला पूर्व वर्ष आपका आ गया 3 से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है। 2 के बाद ही मतलब 1 से लेकर 6 वर्ष तक के जो ईयर है इनको शाला पूर्व वर्ष कहा जाता है। तो इसमें पूरा 6 ईयर्स तक का देना होता है। उस दौरान जो विचार शक्ति की जो किन्हीं 2 विशेषताओं का, अभी यहाँ पर किन्हीं 2 विशेषताओं का है, कई बार किन्हीं 5 विशेषताओं का पूछ लेते हैं, या फिर किन्हीं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह से मतलब हमने देना क्या है, इसमें विचार शक्ति की विशेषताएं बतानी है। और ये पूर्व संक्रियात्मक उस वहाँ से लेना है, अवस्था से लेना है जो कि शाला पूर्व वर्ष में आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड किया है और जब हम इसको पूरा समझेंगे तभी हमारे को क्वेश्चन भी समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को, अब 2 क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट इस वाले को ही, इसको थ्रू एडिंग्स में आपको समझा दूंगी, बट जो है इसको हम पहले समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम पहले समझेंगे तभी आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा। इसमें मैंने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया था ताकि आपको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट समझ आए। आप इसको पढ़ लेना कि किन तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आपने पूरा कंप्लीट पढ़ना, क्वेश्चन को देखकर कभी भी घबराना नहीं। आपने इसमें वही पूछा होता है, सेम चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। देखिए, जब बालक संज्ञात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था से विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होता है तब उसकी विचार शक्ति में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन आते हैं, बताइए। देखो ये वही क्वेश्चन है संक्रियात्मक वाला, ठीक है, पर इतना घुमा फिरा के पूछा गया है कि स्टूडेंट वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी वही है कि नहीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए व्यवहार की, ये वाला इस तरह से, मतलब इसी क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट में हम वही वाला करेंगे जो 2 वर्ष तक का बालक है। आपने याद रखना है इसमें कि 2 वर्ष तक का पूछा जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था आएगी, और अगर शाला पूर्व में पूछा जाएगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी, क्योंकि वो शाला पूर्व वर्षों में आगे थोड़ा सा बच्चा डेवलप हो जाता है उसका माइंड, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी यहाँ पर हम लोग जो 2 वर्ष तक है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, उसको समझेंगे पहले। और ये क्वेश्चन को काफ़ी ईजी अप किया है। देखिए कैसे, प्रारंभिक वर्षों में शिशु अपनी आसपास होने वाली घटनाओं को समझने लगते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में चिंतन विकास को बालक विभेदीकरण, समस्या समाधान, अनुकरण करना, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना आदि चीज़ों से समझता है। देखिए अभी कौन कौन सी चीज़ों से समझता है बच्चा 2 वर्षों तक। अब 2 वर्षों में हम लोग, बच्चा क्या क्या करता है, विभेदीकरण करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। मतलब अब 2 वर्ष का बच्चा है, वो उसको मोटा पतला ऐसी कोई बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, डिस्क्रिमिनेट करना आ जाता है। कई बार कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना उसको आ जाता है, याद रखता है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें उसको याद रहती है। समस्या समाधान, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसके आगे हम कोई समस्या खड़ी कर रहे हैं, उसको ओवरकम कर लेता है।
ठीक है। अनुकरण करता है, इमिटेट, भाषा को तो इमिटेट ही करके सीखते हैं बच्चे। तर्क शक्ति का भी इस्तेमाल करता है बच्चा 2 वर्ष की आयु तक, इतना डेवलपमेंट आ जाता है उसके माइंड में। अब देखिए कैसे ये सब कुछ कैसे करता है बच्चा, पूरा समझेंगे इसमें। धीरे धीरे शिशु संकल्पना निर्माण, इसके बाद जो है संकल्पना निर्माण भी करता है। और ये वाली जो स्थिति है ये आपका वो वाला है पूर्व संक्रियात्मक, उसमें प्रतीकात्मकता और सिम्बोलिंग भी समझने लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे इतना डेवलप कर जाता है उसका माइंड। तो पीएजे के अनुसार 2 वर्ष तक का बालक जो है चिंतन विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। बालक की जो चिंतन विकास की अवस्थाएं हैं वो अलग अलग उससे गुजरती है। चिंतन विकास की पहली अवस्था इन्हीं 2 वर्षों में शुरू होती है, जो हमारा क्वेश्चन भी है। 2 वर्षों में पहली अवस्था आती है चिंतन विकास की, और उसे हम कहते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, 2 वर्षों तक का टाइम है इसमें। इसमें जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है इस अवस्था को। इसमें जो शिशु है अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवेश से और अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखता रहता है और समझने का प्रयास करता है। ठीक है, इस अवस्था में देखिए उदाहरण के लिए, यहाँ पर उदाहरण से भी हम समझाएंगे। जब बालिका किसी वस्तु को पकड़ती है, छूती है, उसे धकेलती है, तो क्या कर रही है बालिका, अपनी ज्ञानेंद्रियों को सूचना का प्रयोग करके समझने की प्रयास कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। छोटी सी बालिका है, 1.5 साल की, 2 साल की, वो चीज़ों को बार बार उठाती है, छूती है, फिर उसको धकेलती है, फिर रख देती है, फिर से उठा लेती है। तो हम सोचते हैं कि वो खेल रही है, एक्चुअल में वो समझ रही है, उसको उस चीज़ को हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करती है। इसी तरह से वो प्रयोग करती है ना, बार बार प्रयोग करती है, और प्रयोग करके ही खोजबीन करती है, खोजबीन से ही वो हर चीज़ सीखती है। तो ये फर्स्ट अवस्था आएगी उसकी। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो विचार शक्ति है वो धीरे धीरे विकसित होती है बच्चे की, और इस अवस्था के अंत तक अर्थात 2 वर्ष तक जब बच्चा पहुंच जाता है, अब वो चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाता है कि उनकी जो क्रियाएं हैं, कितना समझता है 2 वर्ष तक की बच्चा, कि जो उनकी क्रियाएं हैं, कुछ भी काम करते बच्चा, उसकी क्रिया का किसी वस्तु पर इफेक्ट पड़ता है या फिर किसी व्यक्ति पर प्रभाव इसका ज़रूर पड़ता है। मान लो उसको ये पता लग जाता है कि वो खिलौनों को हिलाएगी तभी खिलौना हिलेगा, अदरवाइज तो खिलौना खड़ा है ना, तो ये समझने लग जाता है वो। देखो इसी को फर्दर इसको विभक्त कर दिया गया है 6 उप अवस्थाओं में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष तक की मानी जाती है, इसको उप अवस्थाओं में पूरा विभक्त कर दिया गया है। जैसे कि जो हम पहली अवस्था बोलेंगे वो आएगा आपका जन्म से लेकर 1 महीने तक। इतना इजीली इसको डिफाइन किया है, देखिए आपको बिल्कुल इजीली इसको आप याद रख सकते हो, इसमें कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस अवस्था में जो नवजात शिशु है अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है, तालमेल बिठाता है। 1 महीने का शिशु है, आप सोचते हो ऐसी है, बट वो भी काफ़ी अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है वो, अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा आसपास का जो वातावरण है उसका उस पर के साथ तालमेल बिठा रहा है। कैसे बिठा रहा है, उदाहरण से हम इसको समझाएंगे। जब बालिका को भूख लगती है तो क्या करती है, रोती है, और जैसे ही उसके मुंह में निपल या फिर दूध की बोतल लग जाती है तो वो क्या करती है, उसे चूसना शुरू कर देती है। ये जो है, यही जो चूसना शुरू करती है, रोती है, यही उसके सीखने की बुनियादी अवस्था है। उसे पता है कि जब वो रोएगी तो मम्मा उसको ज़रूर चेक करेगी कि उसे भूख लगी है या फिर उसे गीला लग रहा है। तो ये इस तरह से तालमेल बिठाती है, देखती है, आँखों से समझती है। दूसरी उपावस्था आती है आपकी, दूसरी उपावस्था आपका 2 महीने से लेकर 4थे महीने तक चलती है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अब 4 महीने का बच्चा है, अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेता है। उसको मतलब इंटरेस्टिंग लगता है सबको देखना, आँखों से देखता है, हाथ हिलाता है। ठीक है, तो रुचि लेने से, और उसकी यही रुचि जो इंटरेस्ट लेता है, यही इंटरेस्ट उसको खोज करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है, इसमें भी हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए कोई भी चीज़ जो बच्चों का आगे से गुजरती है, हिलने जुलने वाली, स्पेशली कोई खिलौना हिल रहा है उसको इधर उधर देखते रहेंगे, वो मम्मी उसकी माता जा रही है यहाँ से वहाँ, उसको देखते रहेंगे। इस तरह से वो हिलने वाली चीज़ से आकर्षित होती है और अनुकरण भी करती है। उदाहरण के लिए बालिका जो है कूजन करती है। अनुकरण कैसे करती है बालिका, देखो जब कूजन करती है तो अगर उसके उत्तर में माता भी कूजन करती है, माता भी आवाज़ निकालती है वैसे ही, तो वो और भी ज़्यादा बच्चा खुश होकर कूजन करता है। ये क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है, इमिटेट करना। ठीक है, तो इतनी छोटी आयु में अनुकरण करना सीख जाती है, और इसी अनुकरण के कारण वो भाषा जैसी इतनी बड़ी चीज़ भी सीख जाती है। तीसरी उपावस्था आपका 4 से 8 महीने तक का आ जाता है।
अब शिशु वस्तुओं को 4 से 8 महीने का बच्चा पकड़ लेता है, मुट्ठी बंद कर लेता है, उसको धक्का भी देता है, धीरे से हिलाने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में शिशु को क्रिया और उससे होने वाले परिणाम का बोध होता है। जैसे कि वो बताया ना, परिणाम तक पहुंच जाते हैं, क्रिया से होने वाले इफेक्ट का, क्रिया से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ ये 8 महीने तक के शिशु समझ जाते हैं कि वो किसी चीज़ को हिलाएंगे तभी वो हिलेगा, आप मूव करोगे तभी आप आगे जाओगे, पहुंचोगे। किसी भी चीज़ का किसी वस्तु या क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये उनको इस एज में पता लग जाती है। तो एक तरह से साइंटिस्ट होते हैं बच्चे। उदाहरण के लिए बालिका पालने में रखी हुई झुनझुने को हाथ से हिलाती है तो झुनझुना हिल आवाज़ करता है। बालिका ऐसा बार बार करती है, फिर वह समझती है कि उसके हिलाने पर झुनझुना आवाज़ करता है, तो क्रिया का परिणाम निकल रहा है। इस तरह से आप एग्जाम्पल से इनको समझा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन कितना ईजी लग रहा हो यहाँ पर इस स्टेज पर। चौथी अवस्था 8 से 12 महीने तक चलती है आपकी। इस अवस्था में शिशु समस्या समाधान करता है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको समाधान करना सीख जाता है चौथी उप अवस्था में। और इस अवस्था में बालक 2 क्रियाओं का नियोजन कर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास भी करता है। मतलब 2 अलग अलग क्रियाएं करेगा और अपने जो उसका गोल है उस तक पहुंचने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। उदाहरण से इसको आपने समझाना है। बालिका जमीन पर पड़े रखे खिलौने तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, पर माता क्या करती है, उसके सामने तकिया रख देती है कि वो ना जा पाए। तो बालिका क्या करती है, तकिए को वहां से धकेल कर आगे खिलौने तक पहुंच जाती है। अब क्या किया उसने, खिलौना उसके तकिया उसके लिए एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, उसकी माता ने जानबूझकर उसके आगे रख दी थी। और बच्चा उस या तो उससे ऊपर से निकल के चला जाएगा या तो उसको धकेल कर साइड में रख के चला जाएगा। इससे क्या किया उन्होंने, समस्या का समाधान सीख लिया। ठीक है, पर इतना ज़्यादा माइंड यहाँ पर अभी यूज़ नहीं करता है बच्चा इस एज पर, सिर्फ उसको धीरे से जो भी समझ आ रहा है वो करता जाता है। और ज़्यादा माइंड आपका वो पूर्व संक्रियात्मक जो आगे वाला स्टेज आएगा शाला पूर्व वर्षों में, वहाँ पर करेगा वो। ठीक है। 5वीं उपावस्था में क्या होता है, 12 से 18 महीने का शिशु होता है। इस अवस्था में शिशु अब प्रयोग करता है। देखिए, प्रयोग प्रयोग कौन करते हैं, साइंटिस्ट ही करते हैं। तो बच्चे भी साइंटिस्ट होते हैं, अर्थात वह करने के लिए विभिन्न तरीके आजमाता है। कोई भी काम करता है उसको अलग अलग तरीकों से, थकता नहीं है, अपने नतीजे में परिवर्तन लाने का प्रयोग करता रहता है। तो साइंटिस्ट भी यही करता है ना, बार बार अपने एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग तरीके से करता है जिससे कि कुछ और रिजल्ट मिल सके। तो प्रयोग करता है बच्चा। देखिए, उदाहरण के लिए बालिका जमीन पर पड़े खिलौनों को पटकती है, फिर जब खिलौना आवाज़ करता है तो फिर से पटकती है। और ये इस क्रिया को एक बार नहीं करती है बल्कि बार बार करती है। अभी कभी किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करना, बार बार खिलौनों को हिला रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं। एक्चुअल में वो प्रयोग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कितनी ज़ोर से गिराने से कितनी आवाज़ आ रही है, या किस तरह से गिर रहा है, कितना गिर रहा है, टूट रहा है, मतलब पूरा ऑब्जर्व करते हैं और प्रयोग करते हैं। इस तरह से वो सीखते हैं बहुत कुछ चीज़ें, और ये उनके सीखने का तरीका होता है। छठी उप अवस्था लास्ट है आपकी, ये वाली अवस्था में संवेदी क्रियात्मक अवस्था में छठी उप अवस्था आ गई आपकी 18 महीने से 2 वर्ष का शिशु। देखो, 2 वर्ष तक का क्वेश्चन था हमारा। 5वीं छठी अवस्था में बालिका के चिंतन विकास में अंतर आ चुका है। जब 5वीं अवस्था में क्या था उससे अभी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। 5वीं में प्रयोग कर रहा था ना बच्चा, अभी हमने यहाँ देखा कि बच्चा प्रयोग कर रहा है। अभी देखो इस अवस्था में थोड़ा सा बदलाव आएगा, अर्थात अब समस्या का समाधान सोच विचार कर निकालने का प्रयत्न करती है। सोच विचार कर हल ढूंढना ये छठी उपावस्था की एक विशेषता है। क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से ही पूछ सकते, कई बार 5वीं छठी उपावस्था ही पूछ लेते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि 5वीं अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है और छठी उपावस्था में बच्चा क्या कर रहा है। तो अब छठी उपावस्था में बच्चा सोच विचार कर जो समस्या को का हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि इसका अर्थ है कि बालिका समस्या का समाधान मानसिक संकलन कर कर ढूंढती है। अब वो थोड़ा बहुत अपना मानसिक संकलन भी कर रही है कि सही है गलत है, इसको बोलेंगे ना रीजनिंग पावर। उदाहरण के लिए बालिका माचिस की डिब्बी में चेन को डालने का प्रयत्न करती है। अब पहली अगर स्टेज में होती बच्ची फर्स्ट उपावस्था में तो वो नहीं डाल पाती, वो उसको सीधे डालने की प्रयत्न करती। पर इस छठी उपावस्था में क्या करेगी जो बच्ची है, चेन को एक गोले की तरह गोल बना लेगी, पूरी लंबी चेन होती है उसको गोला बना लेगी और माचिस की डब्बी में डालना उसे आसानी से डाल देगी। तो इससे पता लगता है कि वो अपने मानसिक संकलन का यूज़ कर रही है। ठीक है, घटना का मानसिक संकलन कर रही है। तो इस तरह से आप इसको पूरा डिफाइन करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को डिफरेंट उसमें पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा
सेकंड क्वेश्चन हमारा उदाहरण सहित, देखिए उदाहरण सहित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि शाला पूर्व वर्ष के दौरान बच्चे की विचार शक्ति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन करना, ठीक है। इसमें जो पर इसमें मेन होता है, इसकी जो अच्छी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है, वो है प्रतीकात्मक विचार शक्ति और फैंटेसी। इस एज में जो है पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसमें बच्चा पूरी तरह से प्रतीकात्मक विचार शक्ति का प्रयोग करता है, फैंटेसी का प्रयोग करता है, जो कि बहुत ही उसमें अपनी कल्पनाओं से बहुत कुछ सीख लेता है वो, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का प्रयोग करता है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें प्रयोग करता है। अब इसको ही हम पहले डिफाइन करेंगे, जैसे कि प्रतीकात्मक विचार शक्ति का प्रयोग करके वो क्या करता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें हम इसको बहुत इजी करेंगे कि जो भाषा है, भाषा और ड्राइंग, ये जो बच्चा सीखता है, भाषा सीखना, ड्राइंग सीखना, ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि प्रतीकात्मक विचार शक्ति की योग्यता को वो यूज़ कर रहा है ना। उसकी प्रतीकात्मक विचार शक्ति को यूज़ करके ही वो भाषा सीखता है और ड्राइंग भी सीखता है। इसमें आप दे सकते हो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, इसको पहले शुरू में आप डिफाइन करो ना, जब क्वेश्चन आपका पूछा है उसको पहले ही आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रतीकात्मक रूप से सोच पाने की योग्यता होती है बच्चे की, प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिक तरीके से मतलब किसी को किसी से जोड़कर, कोई है नहीं फिर उसकी कल्पना कर रहा है बच्चा, ठीक है, या फिर किसी ट्री की जगह पर कुछ और बोल रहा है, जैसे है ना, इस तरह से सिंबल्स का यूज़ कर रहा है। कई बार हम लोग सिंबल्स का यूज़ करके भी बातें करते हैं ना, तो वो उस तरह से सोचने की योग्यता बच्चों में आ जाती है। बालिका वस्तुओं और घटनाओं का मानसिक संकलन भी इसमें कर सकती है। मानसिक संकलन, अब दिमाग का पूरा यूज़ करते हैं बच्चे, तो ये इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो, ये आप परिभाषा दे सकते हो। इस तरह से इसके ये आपका उसके विशेषताएं आ जाएगी। प्रतीकात्मक विचार शक्ति को यहाँ डिफाइन कर दिया। फैंटेसी क्या होता है, फैंटेसी की भी एक विशेषता है ना इस वाली अवस्था की। तो फैंटेसी में क्या करते हैं बच्चे, कल्पना करते हैं कि खेल में कोई उनके साथ खेल रहा है, वो अकेले नहीं खेल रहे हैं, अकेला बच्चा खेल रहा होता है खिलौने के साथ और वो बातें करता रहता है साथ में किसी और के साथ, ऐसा ज्यूम करता है, ऐसा मान लेता है कि उसके साथ तो उसका फ्रेंड खेल रहा है या उसकी दादी खेल रही है। इस तरह से मतलब कल्पना करना अपने साथ किसी और को, कोई है ही नहीं, उसके बारे में सोचना, ये फैंटेसी कहलाती है, ठीक है। फैंटेसी का खेल का एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चे घर घर का खेल खेलते हैं। अब घर घर के खेल में वो एक्चुअल में कुछ और होते हैं, बने कुछ और होते हैं, जैसे कि वो कई बारी मम्मी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं, कई बारी दुकानदार और वो बन जाते हैं। इस तरह से वो अलग अलग कल्पना करके अलग अलग खेल खेलते हैं। ये भी फैंटेसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन सा दो। तो ये आ गया आपको समझ कि जो ये सेकंड क्वेश्चन था उसमें आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। ये आप उसके विशेषताएं दे सकते हैं। विशेषताएं मैंने बहुत सारी लिख दी है इसमें, आप 4-5 विशेषताएं कुछ भी दे सकते हैं, 2 पूछा है तो 2 दीजिए। अहम केंद्रित विचार शक्ति भी इसी की होती है। अहम केंद्रित विचार शक्ति भी इसी अवस्था की एक विशेषता है। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को और घटनाओं को अपने ही पूर्णतः अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है। बच्चा सोचता है कि जैसा वो सोच रहा है, अगर वो आंखें बंद कर रहा है तो लोग भी आंखें बंद करते हैं, वो सब कुछ देख रहा है, चल रहा है, तो बच्चे लोग भी ऐसा कर पाते हैं, मतलब अपने हिसाब से सबको देखते हैं। तो ये हम केंद्रित विचार शक्ति हो गया। इसके अलावा संज्ञात्मक कौशल अर्जित करते हैं इस अवस्था में बच्चे, जैसे कि मिलान करना, समान संबंधों को समझना। जैसे समान संबंध वाला अलग है, चेयर, टेबल, शू, सॉक्स, ये वाला समान संबंध आ गया आपका। वर्गीकरण कर पाते हैं आकार और रंग के हिसाब से। तो संज्ञात्मक कौशल भी सीखते हैं बच्चे इस एज में। देखिए एक ही पेज में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, इसको आपने सिर्फ अलग अलग हेडिंग लगा के आपने इसको करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने शॉर्ट में आपको बताया, आप इसको आप पूरा नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से। और इसमें हेल्प चाहिए तो मैंने इसमें से नेट से थोड़ा सा पेज निकाल के भी आपके लिए दिया है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से और अच्छे से यहाँ से पढ़ के समझें कि ये क्या होता है संक्रियात्मक योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक, इसमें बच्चा क्या क्या कर पाता है, किस तरह से अपने दिमाग का यूज़ करता है। मेन है इसमें फैंटेसी और कल्पना शक्ति का यूज़ करता है बच्चा, ठीक है। फैंटेसी और कल्पना शक्ति इसकी फर्स्ट विशेषताएं हैं। और इसके अलावा आप दे सकते हैं कि इसमें प्रतीकात्मक विचार शक्ति इसकी दूसरी विशेषता आ गई है ना। इसमें 2 विशेषताएं पूछी होती, 2 दे दिया आपने और डिफाइन इस तरह से कर दिया।
और लास्ट में आप इसमें ज़्यादा कुछ तो हम केंद्रित विचार शक्ति दे सकते हो और संज्ञात्मक कौशल इसमें अपना बढ़ाते हैं बच्चे। इस तरह से आप सारा इसमें इस क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, इंपॉर्टेंट रहा हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।